हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके समक्ष लैंड लॉ एंड अदर लोकल लॉ वन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा कि संक्षिप्त रूप में इसके उत्तर दिए गए हैं, लेकिन इसको आप आगे अपने हिसाब से और व्याख्या कर सकते हैं। सो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा की शक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में ग्राम सभा के अधिकार मुख्यतः धारा 59 से 62 में वर्णित है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत ग्राम सभा को राज्य सरकार द्वारा आवंटित गांव की कृषि योग्य भूमि, तालाब, सड़कों और कब्रिस्तानों सहित सार्वजनिक संपत्तियों के प्रबंधन, संरक्षण और नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है। इसकी भूमि प्रबंधक समिति भूमि आवंटन, अनधिकृत कब्जाधारकों को निकालने और संसाधनों की रक्षा करती है। इसमें 3 मुख्य धाराएं जो हैं काम करती हैं, धारा 59, 60 और 122A। धारा 59 में क्या है? राज्य सरकार ग्राम सभाओं या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों को किसी भी भूमि, जल या अन्य संपत्ति का प्रबंधन, नियंत्रण और संरक्षण अधिसूचना द्वारा सौंप सकती है। धारा 60 ग्राम सभा द्वारा गठित भूमि प्रबंधक समिति को ग्राम सभा में निहित भूमि एवं संपत्तियों पर प्रबंधन एवं नियंत्रण के अधिकार प्राप्त होंगे। धारा 122A कहती है, ग्राम सभा या उसके गठित समिति को ग्राम सभा में निहित भूमि से अनाधिकृत कब्जा धारकों को हटाने एवं भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के उपाय करने का अधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत उन मामलों का उल्लेख कीजिए जिनमें अपील नहीं की जा सकती। तो ये है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत निम्नलिखित आदेशों या फैसलों के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। नंबर 1, संहिता के अध्याय 5 के तहत दिए गए आदेश। दूसरा, सीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत विलंब क्षमादान के लिए आवेदन को मंजूर करने या अस्वीकृति के आदेश। पुनरीक्षण के लिए आवेदन को खारिज करने के आदेश। स्थगन स्टे के लिए आवेदन को मंजूर या अस्वीकृत करने के आदेश। मामला किसी अधीनस्थ न्यायालय को वापस भेजने के आदेश। अंतरिम स्वभाव के आदेश या फैसले। इस प्रकार इन आदेशों के खिलाफ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में अपील की अनुमति नहीं है। यह अपील प्रक्रिया में स्पष्ट रोक लगाता है। तीसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड के अंतर्गत हस्तांतरणीय अधिकारों वाले भूमिधर और गैर हस्तांतरणीय अधिकारों वाले भूमिधर की परिभाषा लिखिए। हस्तांतरणीय अधिकारों वाले भूमिधर वह धारक हैं जिसे किसी भूमि पर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त होता है और वह भूमि को विक्रय, उपहार, बंधक, लीज या वसीयत के माध्यम से हस्तांतरित कर सकता है। यूपी रेवेन्यू कोड के अनुसार की धारा 75 में ऐसे भूमिधर को पूर्ण स्वामित्व व उत्तराधिकार अधिकारों सहित मान्यता दी गई है। गैर हस्तांतरणीय अधिकारों वाला भूमिधर कुछ परिस्थितियों में असामी के समान सीमित अधिकारों वाला धारक होता है, जिसे भूमि केवल खेती या पुनर्वास हेतु दी जाती है। वह भूमि को बिना अनुमति के हस्तांतरित नहीं कर सकता। उसके अधिकार सीमित होते हैं। इसके प्रावधान धारा 76 में वर्णित है। यह व्यवस्था कमजोर वर्गों को संरक्षण प्रदान करती है और भूमि के दुरुपयोग को भी रोकती है। क्वेश्चन नंबर 4, किन भूधारकों द्वारा सरेंडर त्याग किया जा सकता है? त्याग और परित्याग परित्याग में अंतर लिखिए। सरेंडर और अबेंडमेंट में अंतर लिखिए। आंसर है इसका, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड के अनुसार
गैर हस्तांतरणीय भूमिधर का आसामी ही अपनी भूमि का समर्पण कर सकते हैं। धारा 118 में प्रावधान है कि त्याग एक विधिवत प्रक्रिया है जिसमें भूमिधर तहसीलदार के समक्ष लिखित रूप से स्वेच्छा से भूमि वापस करता है और भूमि राज्य के अधीन चली जाती है। आसामी जो है वो धारा 119 के तहत समर्पण करता है, लेकिन आसामी को अपनी संपूर्ण शब्द को हस्ताक्षर करना पड़ेगा। संपूर्ण समापन होना चाहिए और एक स्वैच्छिक भी होना चाहिए। सम, सम, संपर्ण एक स्वैच्छिक कार्रवाई है जिसमें भूमिधर अपने अधिकारों को लिखित आवेदन जमा करके और कब्जा छोड़कर जमीन छोड़ देता है। इसमें 3 धारा मुख्यतः है, 118, 119 और 120। परित्याग अनैच्छिक होता है। यह तब होता है जब भूमिधर जमीन की उपेक्षा करता है, 3 साल तक राजस्व का भुगतान नहीं करता है और अपना पता नहीं देता है, जिसके बाद राजस्व अधिकारी इसे घोषित करता है। धारा 122, 123 के तहत सब समर्पण में अधिकार तुरंत समाप्त हो जाते हैं, जबकि परित्याग में अधिकार औपचारिक घोषणा के बाद ही समाप्त होते हैं। इसलिए त्याग जो है वो विधिक और औपचारिक है, जबकि परित्याग अनौपचारिक और जोखिमपूर्ण है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत भूमि विभाजन पार्टीशन ऑफ होल्डिंग की प्रक्रिया समझाइए। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 के अंतर्गत भूमि होल्डिंग का विभाजन किया जाता है। सहस्वामी भूमिधर भूमि के विभाजन के लिए याचिका दायर कर सकता है। अदालत भूमि पर लगे पेड़, कुओं और अन्य संरचनाओं को भी विभाजित कर सकती है या उनकी मूल्य समायोजन कर सकती है यदि भौतिक विभाजन संभव न हो तो। इस धारा में विभाजन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया और राजस्व अधिकारियों जैसे उप जिलाधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। प्रक्रिया में लेखपाल के तहत विभिन्न पक्षों के हिस्सों की सीमांकन उप जिलाधिकारी की देखरेख में की जाती है, जिससे सभी में बराबरी का वितरण सुनिश्चित होता है। इसके अलावा विभाजन की पंजीकरण और स्टाम्प शुल्क को भी सीमित कर दिया गया है ताकि आधिकारिककरण को बढ़ावा मिले और मुकदमों की संख्या कम हो सके। यह कानूनी ढांचा पारिवारिक सौहार्द और स्पष्ट संपत्ति अधिकारों को संतुलित करता है, जिससे उत्तर प्रदेश में विभाजन प्रक्रिया पारदर्शी और कानूनी रूप से प्रभावित होती है। छठा है गांव सभा भूमि के प्रबंधन में ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है। धारा 59 से 60 व 62 के अनुसार ग्राम सभा की भूमि का प्रबंधन ग्राम पंचायत द्वारा भूमि प्रबंधन समिति के माध्यम से होता है। समिति भूमि के उपयोग, संरक्षण, पट्टे और अतिक्रमण रोकने का कार्य करती है। अवैध कब्जे की सूचना तहसीलदार को दी जाती है, जो कि धारा 67(2) में कार्रवाई करता है। पंचायत तालाब, मार्ग, श्मशान आदि सार्वजनिक कार्यों हेतु भूमि आवंटित कर सकती है। यह व्यवस्था ग्रामीण संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर 7, यूपी रेवेन्यू कोड के अंतर्गत बेदखली इजेक्टमेंट क्या है। असामयिक के बेदखली के आधार क्या है और गलत निष्कासन के लिए उपलब्ध उपाय क्या है। लिखें। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत बेदखली का अर्थ है किसी सक्षम राजस्व न्यायालय के वैध आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को किसी भूमि से हटाना। यह अनधिकृत अधिभोगियों या संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है। बेदखली से संबंधित प्रावधान मुख्यतः अधिभोगी की श्रेणी के आधार पर धारा 130 से 137 में दिए गए हैं। किसी असामी को निम्नलिखित आधारों पर बेदखल किया जा सकता है। नंबर 1, बिना पर्याप्त कारण के किराए का बकाया, धारा 131। अनुमति के बिना गैर कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग करना, पट्टों की शर्तों का उल्लंघन करना, पट्टे की समाप्ति या रद्दीकरण के बाद अनधिकृत कब्जा, भूमि को भौतिक क्षति या क्षरण, पट्टा समाप्ति के बाद कब्जा देने से इनकार। अब है गलत तरीके से बेदखल किए जाने पर उपाय, क्या रेमेडीज है। यदि किसी आसामी या पट्टेधारक को गलत तरीके से बेदखल किया जाता है तो वह राजस्व न्यायालय में धारा 137 के तहत कब्जा पुनः प्राप्ति के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। अवैध बेदखली से हुए नुकसान और क्षति के लिए मुआवजे की
मांग कर सकता है। कब्जे में आगे हस्तक्षेप रोकने के लिए निषेधाज्ञा के लिए आवेदन कर सकता है। सो ये था दोस्तों लैंड लॉ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जाते हैं। आशा करता हूं कि ये टॉपिक और ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब दिस चैनल।